हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर करने वाला हूँ वह मैंगो प्लांट्स के विषय में है कि मैंगो प्लांट जिसको आप फ्रूटिंग के लिए तैयार करना चाहते हो। देखिए, ये 2 साल पुराना ग्राफ्टेड आम का पौधा है और आज मैं इस पौधे को फ्रूटिंग के लिए तैयार करने जा रहा हूँ। तो उसको आप किस प्रकार के फर्टिलाइज़र और किस समय प्रोवाइड करेंगे, किन किन फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे को देंगे ताकि आपका पौधा जब आम का सीज़न आए तो उस पर अच्छी फ्लावरिंग और आगे चल के उस पर बेहतर फ्रूटिंग आपको मिले। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराना ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट है और इसकी ग्राफ्टिंग मैंने घर पे ही की है और इस प्लांट को यहाँ पे लगाया है। अब इस पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस प्लांट की प्रूनिंग का अपडेट पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और इस पर एक अदर वैरायटी भी मैंने ग्राफ्ट की है जो कि सक्सेस हो चुकी है और अब धीरे धीरे इस पे भी ग्रोथ होगी और आगे चल के हमें इस पौधे से 2 वैरायटी के मैंगो मिलेंगे। तो उस बात को हम अभी किनारे करके अभी इस प्लांट से, जो कि 2 साल पुराना है, पिछले साल भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी, पर चूंकि छोटे प्लांट से फ्रूटिंग हमें नहीं लेना चाहिए, ऐसा करने से हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए मैंने पिछले साल इस पौधे से फ्रूट जो फ्लावर इस पे आया था उसको मैंने काट दिया है। ये जो एक दूसरा प्लांट आप इसके बगल में देख रहे हैं ये बीज से तैयार पौधा है। तो आखिर ये यहाँ पे क्यों है और क्यों लगाया है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज मैंने अपने प्लांट को, देखिए ये दूसरा एक प्लांट है, ये 1 साल पुराना मैंगो प्लांट था और इसकी प्रूनिंग के पश्चात जो 2 शाखाएं इसमें थी, इसके बगल में भी आप एक बीज से तैयार पौधा देख रहे हैं। तो इस पे 2 शाखाएं हैं, दोनों पे अलग अलग वैरायटी मैंने इसी साल ग्राफ्ट की है। तो देखिए इस पे 2 ब्रांचेस थी और दोनों ब्रांच पे अलग अलग वैरायटी है। आगे चल के इस पर भी 2 वैरायटी के मैंगो आएंगे। तो इसका फर्टिलाइज़र की प्रक्रिया, मैंने देने की प्रक्रिया जो थी वो पूरी कर दी है। तो ये जो पौधा आप बीज से लगा देख रहे हैं, तो जैसा कि आप इस प्लांट के रूट में देखें तो ये डबल रूट स्टॉक मैंगो प्लांट है। तो एक तीसरा रूट मैं इसे देना चाहता हूँ, तो उसी की वजह से मैंने यहाँ पे एक बीज से पौधा इसका तैयार किया है इसके बगल में। तो इस प्लांट की ग्रोथ आप कितनी बेहतर चल रही है, 2 साल का पौधा है और इसकी पत्तियों का साइज देख के आप इसके स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको पहले भी मैंने एक बार फर्टिलाइज़र दिया है और अब मैं दोबारा इसको फर्टिलाइज़र, चूँकि अब इससे मुझे फ्रूटिंग लेनी है तो उसकी तैयारी मैं करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो भी हैंड टूल्स आपके पास हों उनकी सहायता से आपको इसके 2 फीट के दायरे में एक गड्ढा बनाना है। किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, रूट्स को ज़्यादा डैमेज किए बिना, कि आपके पौधे की रूट्स भी डैमेज ना हो। तो देख सकते हैं आपने कि 2 फीट के दायरे में हमने इसके पौधे के चारों ओर एक गड्ढा बना लिया है। अब इसमें किन किन फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करेंगे ताकि आपके मैंगो प्लांट से आपको जब सीजन आए इसका तो ढेरों फ्रूट मिले। तो ये जो आप बगल में रूट देख रहे हैं, असल में ये लौकी की रूट्स हैं। तो चूँकि मोटी मोटी रूट्स थी तो मैंने इनको काटना सही नहीं समझा, क्योंकि अभी हमारा पौधा अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो ये भी बगल से रही आएंगी। ये जो पतली रूट्स आप देख रहे हैं ये आम की रूट्स हैं, तो इनको भी हमने ज़्यादा डैमेज नहीं किया है और इसके दायरे में 2 फीट के दायरे में हमने ये गड्ढा खोदा है। चूँकि पौधा हमारा 2 साल पुराना है, अगले साल जब हम इसके चारों तरफ गड्ढा खोद के इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका दायरा 3 फीट हो जाएगा। तो हर साल इस दायरे को हमें 1-1 फीट बढ़ाते चले जाना है। ये भी एक प्लांट है, इसको भी सेम फर्टिलाइज़र हमें देना है। तो इसकी बात में करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरह के फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे पे अप्लाई करेंगे, यानी कि हम अपने पौधे को किस तरह का फर्टिलाइज़र दें कि हमारा पौधा अच्छे से फ्रूटिंग करे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौधे को बेहतर ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह के बहुत से तत्वों की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये केले के पौधे थे और उन्हीं का जो फ्रूटिंग कर चुका हुआ तना था उनको काट के मैंने रखा है। तो कुछ
इसके ऊपरी हिस्से को मैंने काट के अन्य प्लांट पे भी इसको अप्लाई कर दिया है। अब इस मैंगो प्लांट को भी हम यह फर्टिलाइज़र बना के देंगे। तो किस तरह देना है, क्या विधि है, इसके लिए आप केले के छिलके, प्याज के छिलके या किचन वेस्ट जो भी है उसको ड्राई रूप में भी आप आम के प्लांट यदि ज़मीन पे लगा है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि परमानेंट प्लांट में जो हम कच्चा कचरा उपयोग करते हैं, किचन वेस्ट उपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा उस पौधे को किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन का कोई भी असर उन पौधों पर नहीं होता है। वे इस चीज़ के प्रति सहनशील होते हैं। कच्चा कचरा जो होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको आपको सीजनल पौधे इत्यादि पे उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये केले का पौधा है, जब इसका फ्रूटिंग ये कर चुकता है, जब इसके फ्रूट पूरी तरह से हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, तो उसका जो बचा हुआ कचरा रहता है उसे हम अपने पॉट को भरने में, यानी कि जैसा कि आप यदि मेरे चैनल पे पहले से हैं तो पॉट्स, चूँकि मैं टेरेस गार्डनिंग भी करता हूं और सीजनल फ्लावर्स भी लगाता हूं, तो उन सभी की जानकारी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं अपने मैंगो प्लांट, जिनको मैंने अपने किचन गार्डन में लगभग 4 प्लांट मैंने लगाए हैं, टेरेस गार्डन में भी 3-4 पौधे मेरे मैंगो प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें एक ऑल टाइम मैंगो फ्रूटिंग प्लांट भी है। तो देखिए, गोबर खाद हमने लगभग 5 kg यानी 1 तसले के आसपास लिया है। और ये जो केले के पत्तियां हैं, इनको भी महीन हमने क्रश कर लिया है। इसको भी अपने पौधे के चारों ओर हम इस तरह डाल देंगे। क्योंकि जो केला होता है उसमें प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो ये जो सभी तत्व हैं, ये पौधे की बढ़वार और आगे चल के बेहतर उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। गोबर में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि सभी तत्व पाए जाते हैं, मगर कुछ हमें केमिकल भी साथ में उपयोग करना पड़ता है अपने पौधों के साथ। तो देखिए, थोड़ा सा फंगिसाइड, इसे आप पानी में घोल के या सूखा यूं ही अपने पौधे के चारों तरफ डाल सकते हैं। तो लगभग 5 ग्राम के आसपास मैंने, ये साफ कंपनी का फंगिसाइड है, तो इसको यूं ही स्प्रिंकल कर रहा हूं। और आप चाहें तो इसे पानी में डाल के भी अपने पौधे को दे सकते हैं। पॉट में लगे पौधे को फर्टिलाइज़र देने का थोड़ा दूसरा तरीका होता है, क्योंकि यह पौधा ज़मीन पे लगा हुआ है, तो इसको फर्टिलाइज़र देने का तरीका दूसरा है। तो यदि आपका कमेंट आया कि पॉट में किस तरह फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को देंगे, तो वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम ज़मीन पे लगे हुए आम के पौधे, जो कि ग्राफ्टेड मैंगो प्लांट है, 2 साल का पौधा है और इस साल मैं इससे फ्रूटिंग लेना चाहता हूं, तो किस तरह के फर्टिलाइज़र मैं उपयोग कर रहा हूं। ये DAP है, इसकी लगभग 50 ग्राम के आसपास की मात्रा मैंने अंदाजे से ली है। तो 2 साल के पौधे को 50 ग्राम DAP की मात्रा काफ़ी है। तो इसे आप गोबर खाद में मिला के या यूं ही स्प्रिंकल करके, तो हमने अभी गोबर खाद की एक पतली सी लेयर अपने जो भी किचन वेस्ट, यानी कि केले के छिलके और केले का डंठल लेके अपना गड्ढा फिल किया है, उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर गोबर की देंगे और फिर उसके पश्चात DAP की मात्रा जो 50 ग्राम है उसे हम इसके चारों ओर स्प्रिंकल करेंगे, छिड़क देंगे। और फिर उसके पश्चात जो तसले में बचा हुआ गोबर खाद है उसे पूरी तरह से गड्ढे में डाल के और फिर उसे मिट्टी से कवर करेंगे। तो क्या तरीका है, आप देखते रहें। तो ये देखिए, 50 ग्राम के आसपास की DAP है और इसको हम इस तरह से चारों तरफ से पौधे के स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। और फिर उसके पश्चात गोबर खाद पूरी तरह से डाल के, चूँकि ये 2 साल पुराना पौधा है, तो 5 से 6 kg गोबर खाद इसके लिए काफ़ी है। तो देखिए, हमने अपने DAP का भी छिड़काव कर दिया है। अब जो गोबर खाद बची हुई है उसको भी हम अपने पौधे के चारों तरफ गड्ढे में फिल कर देंगे और फिल करने के पश्चात इसे हम मिट्टी से कवर कर देंगे। कवर करने के पश्चात इसकी वाटरिंग कर देंगे। तो और अब हमारा पौधा आने वाले समय में, जो सीज़न है आम के फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का, उस समय यह पौधा फ्रूटिंग के लिए तैयार है। तो जब इस पे फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तो उसका भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस तरीके से किए गए आम के पौधे को जो तैयार किया है हमने फ्रूटिंग के लिए, उसका अपडेट आप देखते रहेंगे। तो आशा करता हूं मैंगो प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए।
चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।